मोदी जुमलेबाजी और वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन अब उनसे देश चल नहीं पा रहा है। वो हर मोर्चे पर फेल हो चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे मोदी सरकार के फेल्योर की कहानियां। जिस गुजरात मॉडल की तस्वीर दिखाकर नरेंद्र मोदी ने देश को सब्जबाग दिखाए, वहां आज लोग एक गिलास पानी के लिए मीलों पैदल चलने को मजबूर हैं। नरेंद्र मोदी से महंगाई भी काबू नहीं हो रही है। बीते 9 दिनों में सरकार ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम 3 बार बढ़ा दिए हैं। यही उन्होंने एलपीजी के साथ किया। 2026 में हर महीने उन्होंने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का संकट गहरा रहा है। लोगों को तेल लेने के लिए तपती धूप में घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो मारामारी मची है। नरेंद्र मोदी ने वादा तो हर साल 2 करोड़ रोजगार का दिया था, लेकिन आलम यह है कि आज देश में बेरोजगारी महामारी बन चुकी है। युवा अगर रोजगार मांगते हैं तो सरकार उन पर लाठियां बरसाने लगती है। नरेंद्र मोदी सत्ता में आने से पहले कहते थे, न खाता हूं न खाने देता हूं, लेकिन असल में खूब खाओ और मुझे भी खिलाओ का खेल चल रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार है, जहां 5 साल में 26 पुल धराशायी हो गए। साफ है, नरेंद्र मोदी ने सुहाने सपने दिखाकर सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को ठगने का काम किया है, क्योंकि उन्हें जनता से नहीं बल्कि अपने दोस्तों के खजाने भरने से मतलब है। नरेंद्र मोदी लेकिन भारत के किसानों को और गरीबी में धकेल दिया और सरकार देश की बर्बादी का जश्न बना रही है। दरअसल यूएस इंडिया ट्रेड डील में अमेरिका भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करेगा। बदले में भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा और अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 0 टैरिफ देगा। एग्रीकल्चर जैसे सेंसिटिव सेक्टर खोलने की बात करेगा और रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। और ये पूरी कहानी सिर्फ ट्वीट्स और बयानों पर टिकी है। अमेरिका में ट्रंप कहते हैं, मैंने भारत को लाइन पर ला दिया, और भारत सरकार ट्रंप के इन दावों का खुला खंडन भी नहीं कर सकती। अब जिस टैरिफ कटौती पर जश्न हो रहा है, उसकी सच्चाई भी सुन लो। ट्रंप से पहले अमेरिकी टैरिफ 2 से 3% था, फिर ट्रंप ने पहले 26% किया, फिर रूस से तेल खरीदने पर 50%, अब डील के बाद 18% किया गया और बीजेपी की गोदी मीडिया इसे जीत बता रही है। इससे सबसे बड़ा खतरा एग्रीकल्चर को है। भारत की 40% आबादी खेती पर निर्भर है। अमेरिका में खेती एक पूरा बिजनेस है। बड़ी बड़ी मशीनें, सरकार की भारी सब्सिडी और बहुत कम लागत में ज्यादा उत्पादन। अब अगर ऐसा सस्ता अमेरिकी अनाज, दूध या फसल भारत में आने लगे तो भारतीय किसान उससे मुकाबला नहीं कर पाएगा, और इसका नतीजा ये होगा कि किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, खेती छोड़नी पड़ेगी, गांवों की कमाई टूटेगी और किसान और गरीब हो जाएगा। इस समझौते से अमेरिका के किसान जश्न में हैं। खुद यूएस की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सामने आकर कह रही हैं कि इस डील से अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में सीधा पैसा पहुंचेगा, वहां के किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी। याद है, प्रधानमंत्री ने कहा था, किसानों की आमदनी बढ़ाई जाएगी, किसानों के कल्याण के लिए। बस फर्क इतना है कि इस सौदे में वो वादा पूरा होता दिख रहा है, लेकिन भारतीय किसानों के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के किसानों का। मोदी जी ट्रंप से ऐसे डर रहे हैं जैसे ट्रंप के पास एप्स्टीन फाइल्स की मोदी की कोई वीडियो हो। पहले भारत ने ईरान तेल खरीदा तो अमेरिका ने उस पर सेंक्शन लगा दिया, और फिर वेनेजुएला तो उस पर भी सेंक्शन लगा दिया, और फिर रूस तो इंडिया पर टैरिफ पेनल्टी लगा दी। मतलब अब अमेरिका तय करेगा भारत तेल कहां से खरीदे और कहां से नहीं। निष्कर्ष सीधा है, ये डील कम और ब्लैकमेल ज्यादा लगती है। सरेंडर लेकिन धुरंधर की एक अकेला पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंचा रहा है। एक अकेला रुपए को रसातल से भी नीचे ले जा रहा है। एक अकेला पेपर पर पेपर लीक करवाए जा रहा है। एक अकेला पूरे देश को लाइन में लगाए जा रहा है। एक अकेला दोस्त पर देश का खजाना लुटाए जा रहा है।